हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैं ना आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एड्रेस करने वाली हूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस। तो इन सब की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस हो गई, गवर्नमेंट सर्विस हो गई, आर्मी हो गई, ये सभी को पता है ना। या फिर आप उसके बाद एमडी कर लो, एमडीएस कर लो, आयुर्वेदा एमडी कर लो, है ना। तो ये सबको पता है चीज़ें। आज थोड़ा हट के बात करेंगे। हट के बात क्या है कि वो चीज़ें जो कि जिसमें सिंपल एक जो क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएट। तो जो ग्रेजुएट की हमारी इसमें क्वालिफिकेशन है, तो वो अगर बाकी स्ट्रीम्स के बच्चे अगर इस चीज़ को दे रहे हैं तो आप भी इसमें दे सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे तो नहीं पता थी। और हमें क्या होता है कि हम एक बार वो सोच रहे थे कि अगर मेडिकल फील्ड में आ गए तो हमने इसी में स्टिक करना है, तो ऐसा नहीं है। सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस जिन चीज़ों में पे स्किल्स बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनमें वही बच्चे जाते हैं जो बहुत ब्रेनी है। साइंस और लेते ही वही बच्चे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ब्रेनी है। लेकिन जब हम जॉब्स की बात करें या फिर जब हम आउटर वर्ल्ड में मूव करते हैं तो हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो हमसे पीछे होते थे, एवरेज स्टूडेंट्स होते थे। बट बाद में जब हम कंपैरिजन होता है तो उनको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता था जिनके बारे में हमें पता नहीं था। और उनके ऊपर वो काम करते हुए अपने एम को पा लेते हैं, है ना। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं करूँगी जो कि स्विचिंग ओवर हो रही है, दैट इज़ बैंक पीओ। ठीक है। तो बैंक पीओ के अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें आप क्लास जो आपकी ये क्लास 1 जॉब रहती है, और इसमें आपका पे स्केल बहुत अच्छा है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, काम की मैं बात करूँ, काम करना पड़ेगा। ठीक है। हेक्टिक जॉब है, बट आपको अगर ऐसे चाहिए, क्योंकि बेसिकली चाहिए क्या होता है आपको एमबीबीएस और इसमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है, प्लस पैसा चाहिए होता है। एक सीधी सी बात है। तो पैसे के लिए बैंक पीओ की जॉब बहुत अच्छी है। आपको वर्क प्रेशर लेकिन रहेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो वो तो आपको मेडिकल फील्ड में भी रहता ही है, ऐसी तो बात नहीं है। उसको प्रेशर को हैंडल करने की तो आदत हमें स्टार्टिंग से ही हो जाती है साइंस स्टूडेंट्स को, है ना। तो सेकंड जो बात है, एसएससी सीजीएल, है ना। तो ये इसमें आपकी सेंटर की भी जॉब्स होती हैं। और इसमें आपको जान के हैरानी होगी, मुझे तो हैरानी हुई क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जब मैं तैयारियां कर रही थी। लेकिन अब जब मैं थोड़ा सा ये करियर काउंसलिंग की तरफ जा रही हूँ और खुद भी अपने नॉलेज के लिए भी मैं जब चीज़ें पढ़ रही हूँ, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी बेटा। इसमें एसएससी सीजीएल में जो हाईएस्ट ग्रेड पे स्केल होता है ना, तो वो 4800 है। ठीक है। ये ग्रेड पे की बात कर रही हूँ। ठीक है। और 4800 जो इसमें क्लास 1 की पोस्टें हैं थोड़ी सी रहती हैं, और जो उसके अलावा होती हैं वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें भी 4600 तक तो मिलती ही मिलती हैं। वो तो बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं इनकी 4600 तक। और थोड़ा सा इनका ग्रेडेशन जैसा रहता है कि 2000 से 4600 तक ग्रेड पे। ग्रेड पे का मतलब क्या है कि जब आप इस सर्विस को ज्वाइन करोगे ना, तो इन हैंड आपके 70,000 रुपये आएंगे अगर 4600 पे स्केल है। और अगर 4800, अगर मैं आज के डीए वगैरह की बात करूँ, 4800 का ग्रेड पे अगर आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, सर्विसेज रेगुलर सर्विसेज हैं। 4800 के ग्रेड पे आपको 80,000 की सैलरी मिलेगी, है ना। तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल थिंग कि हाँ भाई आपको जाते ही इतना। और डॉक्टर का ग्रेड पे कितना है, 5400। तो आप खुद अपना आइडिया लगाओ। और इसमें और क्या चीज़ है कि आप जैसे कि आप इसमें एक एमईए करके भी आता है, मियाँ करके भी। तो वो भी आपके एसएससी सीजीएल की तरह ही अलग ब्रांच आ गई। तो उसमें आपकी फॉरेन पोस्टिंग्स भी होती हैं। तो जिस बच्चे को फॉरेन जाने का इंटरेस्ट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी तैयारी कर सकता है। और जो इनका लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, देखिए ग्रेजुएशन के बाद आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, दीज आर प्रोफेशनल डिग्रीज, है ना। तो इसी में प्रैक्टिस करनी है तो दैट इज योर चॉइस। ठीक है। लेकिन जो हम रोते रहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अरे भैया, जो आर्ट्स के पास है, जो कॉमर्स के पास है, या फिर जो नॉन मेड के पास है, वो आपके पास भी तो है। ये वाला टेस्ट क्लियर कर लो। 10th तक तो मैथ्स सब ने पढ़ा ही होता है। उसके बाद इंग्लिश कंप्रीहेंशन वगैरह ये भी हमारा है। और इसके सिलेबस पे जीके वगैरह आता है ना, कंप्रीहेंशन आता है, लैंग्वेज आता है, मैथ्स का रीजनिंग होता है। और ये सब पेपर्स का सिलेबस होता है। इसका और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बताना, आप लोगों के लिए रिसर्च करके मैं डाल दूंगी वीडियोस के ऊपर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको, हम अगर बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली एमबीबीएस डॉक्टर्स की ही आउटसोर्स के थ्रू ही 33,000 की जॉब लग रही है।
ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है 40,000 में आप लग रहे हो, प्लस आपका एरिया इंसेंटिव होता है। बहुत हार्ड एरिया में चल जाओगे 30,000 मिल जाएगा पर मंथ, उससे कम एरिया में चल जाओगे 20,000 या फिर 10,000। तो एक जो डॉक्टर है ना, उसको 2 साल अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम पड़ेगा, अगर वो टाउन में रहना चाहता है तो सिर्फ 50,000 रुपये कमा पाएगा। ठीक है, 40 प्लस 10,000 2 सालों के लिए। उसके बाद जब रेगुलर होगा तब भी उसकी 2 सालों के बाद रेगुलर होगा तब 70,000 रुपये तक जाएगा वो। और इसमें क्या है कि कोई बच्चा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई बच्चा अगर 21 साल में भी लग जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैथ्स पे बताने वाली हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताने वाला ये चीज़ें। तो इसमें क्या है कि कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, 20 साल में ग्रेजुएट हो गया, 1 साल उसमें प्रेपरेशन, 22 साल में भी अगर कोई बच्चा लग रहा है तो उसका जो स्टार्टिंग स्केल है वो 70-80 के बीच में होने वाला है। और जो ये 70 सेंटर की जॉब्स का एक और वो है, मुझे नहीं पता था जब मैंने जॉब अपनी स्विच ओवर किया था ना प्राइवेट से इसमें गवर्नमेंट में, तो मैंने स्टेट में आ गई, मैं अपनी स्टेट में बस एक बार जब जॉब लग गई तो मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, बंद कर दिया था, सेंटर की जॉब्स देखती नहीं थी, कि लगता था कि हाँ भाई अपनी स्टेट में मिल गई है। तो बट ऐसा नहीं होता है, आपको जो स्टेट में है, स्टेट में आपको बेनिफिट्स लेट मिलते हैं, सेंटर में कोई भी बेनिफिट होता है सबसे पहले मिलेगा आपको, है ना। तो वहाँ पे और HRA आपका सेंटर में बहुत ज़्यादा है, हिमाचल में सेंटर में आपका जो HRA वो वेरी करता है, 10,000 से 20,000 25,000 भी होता है, और हिमाचल में कितना है 2,000। तो फर्क पता चल रहा है, 800 से 2,000 रुपये। तो अभी प्रेजेंटली मेरे को भी HRA 800 रुपये ही मिल रहा है, ठीक है। वो हस्बैंड का जैसे है हमारा 800, बट उनका हम रेजिडेंस में क्योंकि रहते हैं सरकारी तो कट जाता है वो, हमें बल्कि काट के देना पड़ता है अपना, हमें कोई HRA नहीं मिलता है। बट मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि हमारी पोस्ट पे एक डॉक्टर को भी, अगर आप सिटी में जाओगे वहाँ HRA 2,000 है, मैं रूरल में बैठी हूँ तो HRA 800 रुपये है। तो ये चीज़ें बेसिक ऐसी चीज़ें है कि जो पता होनी चाहिए हम सबको। और जिस भी आप स्टेट में रहते हो, प्लस इसमें SSC CGL में एक और ऑप्शन रहती है कि आप मेट्रोस में, जैसे दिल्ली में एक ASO की पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है, तो इसमें आपका ग्रेड पे बहुत अच्छा है, प्लस आपको काम करने का काम मिनिस्ट्रियल स्टाफ के साथ आप लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं कई वीडियोस देख रही थी और रिसर्च मार रही थी जब मैं, तो इसमें मैंने देखा कि 1-2 IIT के ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने अपनी ना ये मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं उन्होंने जॉब की, उन्होंने एज ASO ये वाला टेस्ट क्वालिफाई करके उन्होंने यहाँ पे जॉब अपनी ली है। अब रीज़न क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं MNC में बेशक हमें पैसे बहुत मिल जाने थे, बट वहाँ पे जो सिचुएशन है इस टाइम काम करने की, इतना मेंटल प्रेशर है और इतना ज़्यादा टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि वो कोप अप करना मुश्किल हो जाता है, फैमिली लाइफ नहीं हो रही है। और यहाँ पे क्या है कि आप सुबह जा रहे हो, शाम को 5 बजे फ्री हो रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, डाइवर्सिटी, कि वहाँ पे आप जा रहे हो और वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिल रहा है मिनिस्टर्स के साथ, और जो उनका स्टाफ है, और जो आपका ये दिल्ली के पॉश एरियाज है ना जहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, जो आपके सेक्रेटरीट्स बने हैं वहाँ पे आप काम करते हो। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं था, तो हम एक्सप्लोर ही नहीं करते ये चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत ही। और SSC CGL की इनकी पोस्ट भी ज़्यादा निकलती है, हम रो रहे होते हैं जी गवर्नमेंट की सर्विस बड़ी कम निकली, 50 निकल रही हैं, 100 निकल रही हैं, और वो भी 2-2 3-3 साल निकल रही है। तो ये तो ईयरली बेसिस पे निकलती हैं, और जब निकलती भी हैं तो हज़ार पोस्टें भी निकलती हैं, कि बस 1700 पोस्टें भी निकलती हैं। और इसमें एक और लेवल है कि प्रमोशनल लेवल्स बहुत हैं, आपकी प्रमोशन होती जाएगी, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है लास्ट, जैसे मैं पे स्केल की बात करूँ, जो ASO का पे स्केल है वो 140 है। तो 140 का मतलब है कि इसके जो आपकी अपर लिमिट होएगी ना इसकी, और ये बेसिक पे की मैं बात कर रही हूँ, ये लेवल 7 पे एंट्री होती है ASO में, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है, ठीक है। तो इसमें जब 44,000 इनका 44 से लेके 140, 44 की बेसिक पे इनकी सैलरी 70-80 के बीच में बैठती है। और आप खुद ही सोचो जब 140 पे पहुंचेंगे तो सैलरी लगभग आपकी 2.5 तक पहुंच जाएगी, है ना, 2.5 के आसपास, 2-2.5 के आसपास। तो ऐसे, और इनके प्रमोशन चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और मुझे तो नहीं पता थी। और इसके अलावा भी मैं बात करूं आपको, मैं अगर हिमाचल की ही बात कर लूं तो हमारे हिमाचल में पहले दिया जाता था 4-9-14 एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, जो कि अब 2022 में नोटिफिकेशन आई थी, दिसंबर 2022 में, कि ये चीज़ भी बंद कर दी गई है। डॉक्टर्स का जो सैलरी बढ़ती थी वो 4 साल बाद बढ़ती थी, उसके बाद 9 साल बाद बढ़ती थी, फिर 14 साल बाद, डॉक्टर्स क्या हर फील्ड में जो भी हमारी हिमाचल में गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी। बट अब वो चीज़ बंद कर दी गई। अब एक और चीज़ है
कि डॉक्टर्स का इशू क्यों इसमें उठ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का और कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है। मैं एमओ डेंटल की ही बात करूँ, हमारा कोई प्रमोशनल चैनल नहीं है। हमें बस जब सर्विस में 4 साल हो जाएंगे तब एक स्टेप अप ग्रेड चेंज हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब हम 9 साल होंगे तब एक स्टेप लगना होता है। उसके बाद 14 साल वाला जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आता है कि जब एक डॉक्टर अपने 14 साल उसने गवर्नमेंट सर्विस को दिए हैं तब उसको थोड़ा सैलरी में फ़र्क पड़ता था उस टाइम, तो वो हमारा बंद कर दिया गया है ना। तो उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं हिमाचल में। और वही बात है कि हम लोग एज ए एमओ डेंटल हम ज्वाइन करते हैं, एज ए एमओ डेंटल रिटायर हो जाते हैं। प्रमोशन चैनल्स नहीं है। बाकी पोस्टों की मैं बात करूँ, चाहे टीचर्स हैं, चाहे आप क्लरिकल स्टाफ है, चाहे सुब्रेंट्स होते हैं, या फिर आप इस दूसरी फील्ड में किसी की भी बात करो, तो उसमें प्रमोशनल चैनल्स हैं आपके। इवन स्टेनो को जो आपका ज्वाइन करता है उसके प्रमोशनल चैनल्स हैं। हमारे डॉक्टर्स के प्रमोशन चैनल्स नहीं है। एमओस की मैं बात करूं, जो जनरल एमबीबीएस वाले होते हैं, उनका क्या रहता है कि वो एक टेस्ट होता है हमारा क्लियर करके वो बीएमओ लग सकते हैं। बट हालत ऐसी है कि बीएमओ भी आजकल ऑफिशिएटिंग लग रहे हो आप, है ना। प्रमोशनल वो निकल ही नहीं रही हैं पोस्टें, और जब निकलती हैं बहुत लेट बाद निकलती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि सेंटर की जॉब को हमेशा प्रेफरेंस दो अदर देन योर स्टेट, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसे, क्योंकि जब स्टेट में भी रहते हो ना तब भी किसी भी ज़िले में तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मैं ऊना से हूँ, मैं इस टाइम काम कर रही हूँ शिमला में, ठीक है। तो और जहाँ पे शादी भी है वहाँ से भी हम बहुत 90 किलोमीटर दूर एक गांव में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अब मैं अगर सेंटर में बैठी होती, चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ गांव में, तो बात तो एक ही आ जाती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोचनी चाहिए। और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। और को फिर भी कोई क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।